घाटी में जैश के आतंकियों के लिए बना ऑपरेशन काल। बंकरनुमा ठिकानों से खोद निकाले गए आतंकी। जैश की बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। घाटी में जारी है आतंकियों का सफाया। ऑपरेशन त्रासी से पाकिस्तान तक कोहराम। इलाका भी तुम्हारा, वक्त भी तुम्हारा, लेकिन बंदूक और बदला हमारा। ये ऐलान है भारतीय सुरक्षा बल का, जो घाटी में चुन चुन कर उन दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं जो कि बेकसूरों की जान लेने के लिए कुख्यात हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूद जैश के आतंकियों पर एक ऑपरेशन कहर बनकर टूटा है। एक ऐसी ऑपरेशन जो घाटी में आतंकियों का सफाई अभियान कर रहा है। कश्मीर घाटी में इस वक्त छिपे हुए आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जन्नत की हूरों के पास भेजा जा रहा है। लगभग 326 दिन चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी कामयाबी मिली हुई है, जिसने सीमा पार बैठे आतंकियों की आकाओं की नींद उड़ा दी है। जंगल की खामोशी के बीच ऊंचे पहाड़ और लगातार खतरों को हिम्मत और लगन से पार कर रहे भारत के जांबाज सैनिकों ने ऐसे माहौल में चलाया एक ऐसा ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन त्रासी 1, जो बन गया हिम्मत और धैर्य की मिसाल। ये कोई कुछ दिनों का अभियान नहीं था, बल्कि महीनों तक चला लगातार सर्च ऑपरेशन था, जिसका मकसद साफ था: पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना। कितनी मेजर सक्सेस मानते हैं इस ऑपरेशन को और सैफुल्ला ग्रुप का पूरी तरह से एलिमिनेट होना इस एरिया से? आई थिंक द इंटायर सैफुल्ला ग्रुप जो था वो इस पूरे एरिया की बैकबोन था एंड एक फलक्रम जिसे कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द सारा टेरर नेटवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश था एंड इट वाज वर्किंग अंडर हिज leadership and guidance, and I think elimination of this entire group, 4 earlier and 3 now, all 7 of them, I think it's a huge success for the entire security forces, all of us, the army, the police, the CRPF and all other agency, and I think it's a huge success for all of us. कितनी बड़ी सिनर्जिकल विन आप इसको मानते हैं, क्योंकि सभी फोर्सेस का एक 326 दिन लंबा ऑपरेशन जिस तरह से आपने बताया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है सभी एजेंसीज के लिए? 100%। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक प्लेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो मैच नहीं जीत सकता है। सारी टीम अच्छी होनी पड़ती है और टीम में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होना पड़ता है। एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई थिंक इन आवर एरिया वी हैव द बेस्ट पॉसिबल synergy, integrity, then the efforts, they are so united, collaborative and collective that there's no difference between me, IG साहब and anybody else. सर, अभी भी कुछ आपको लगता है आतंकी इस इलाके में एक्टिव है और उसके लिए क्या कार्रवाई? हाँ, जैसे कि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने देखा है कि रेमिनेंट्स अभी भी हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो हैं टेररिस्ट, उनका जो ग्रुप मेन था वो क्लियर किया है हमने, और जगह भी हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड ऑपरेशंस विल कंटिन्यू, विल ऑलवेज कंटिन्यू एंड यहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ भी वो होंगे we'll find them and we'll neutralize them. में कुछ नंबर बता सकते हैं? Numbers, जैसे कि IG साहब ने बताया, you can't say that so many numbers, you can only, it is you know, it depends upon the inputs you get and the information you have about the terrorist groups working in that area. You can't put a number to this. सर, कितना सपोर्ट रहा आपको इस ऑपरेशन के दौरान? No, I feel that 90%, more than 95% of the local populace is with the nation and with the army and with the entire security forces. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हर जगह होते हैं, जिनकी सपोर्ट उनको मिलती है एंड वो IG साहब ने आपको अभी बताया कि दे बीन एबल टू आइडेंटिफाई देम एंड आई एम श्योर दैट जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो पक्का की जाएगी। सर, एक लास्ट सवाल, छात्रों में जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर हो रहे थे और लगातार लोग भी जो है वो इस चीज़ से जो है कहीं ना कहीं तंग आ रहे थे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे इस ट्रैक को जो है वो, छात्रों की अगर मैं बात करूँ, उसको कैसे जो है वो लोगों का दिल वहाँ कैसे जीतेंगे? देखिए, वो उनकी सपोर्ट थी, हमें बहुत सारी सपोर्ट थी और हम ये ख्याल रख के ऑपरेशन करते थे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल ना पड़े और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे। उसके अलावा जहाँ भी हम जाते थे वहाँ हम उनकी मदद के लिए मेडिकल कैंप लगाना, उनको एजुकेट करना, उनके बच्चों को
तालीम के आगे वाले क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में बताना। ऐसे करके हम उनको साथ लेके चलते रहें। ये ऑपरेशन धैर्य, रणनीति और जवानों के जज्बे की असली परीक्षा है। जम्मू और कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 326 दिनों तक लगातार आतंकवादियों की तलाश की। इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की टीमें साथ मिलकर काम कर रही थीं। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि यकीन मानिए परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़, बदलता मौसम और छिपे हुए आतंकी, और ये हर दिन नई चुनौती लेकर आता है। जवानों को कई दिनों तक कठिन हालात में रहना पड़ता है और खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन ये चलाया गया और इलाके की घेराबंदी की गई। आखिरकार इस लंबे अभियान का बड़ा नतीजा सामने आया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 326 दिनों तक चले इस हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में 7 खतरनाक आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि किश्तवाड़ इलाके में 326 दिनों तक लगातार हाई एल्टीट्यूड अभियान चले हैं। सेना ने मुश्किल इलाकों में ठंडे, गीले और बर्फीले मौसम के बीच आतंकवादियों को ट्रैक किया है। इस दौरान कई मुठभेड़ हुई। व्हाइट नाइट कोर की टुकड़ियों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने खुफिया एजेंसियों के मजबूत खुफिया तंत्र के आधार पर आखिरकार किश्तवाड़ के चटरू क्षेत्र में सभी 7 कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया है। भारतीय सेना ने कहा है कि यह आतंक नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार है। हम सेवा और सुरक्षा करते हैं। व्हाइट नाइट कोर ने मारे गए आतंकवादियों की तस्वीर भी शेयर की है, जिसके ऊपर लाल रंग में क्रॉस लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद के 3 सदस्य मारे गए, जिनमें संगठन का स्वघोषित कमांडर सैफुल्ला भी शामिल था। ऑपरेशन त्रासदी के तहत किश्तवाड़ में इन आतंकियों को मारा गया। व्हाइट नाइट कोर ने यह जानकारी दी कि आतंकवादी के हथियार बरामद कर लिए गए हैं। सेना ने कहा है कि स्थिरता को कमजोर करने वालों के लिए कोई जगह, कोई पनाहगाह नहीं है। में आंका जा सकता है 2 कारणों से। पहला तो यह ग्रुप एबनॉर्मली काफी बड़ा था। इस ग्रुप में टोटल 7 टेररिस्ट थे, और दूसरा इस ग्रुप में सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने का मादा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता था। इन्होंने पिछले 1.5 साल में काफी नुकसान हमें पहुंचाया था, तो ये बड़ी सफलता के रूप में आंका जा सकता है। सर, अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी है। क्या माना जा सकता है कि जैश का एक ग्रुप जरूर खत्म हुआ है, पर अभी और भी आतंकी इन इलाकों में? बिल्कुल सही कहा आपने। यह सिर्फ एक ग्रुप के खात्मे की बात हो रही है, बट जैश एज सच बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है, और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों की ओर से जो भी कार्रवाई उचित जान पड़ती है वो हम कर रहे हैं। सर, कितनी मुश्किलें थी इस ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि टेरेन काफी खतरनाक है, किस तरह से आपने उसको निपटा? देखिए, एक तो हाई ऑल्टीट्यूड है, दूसरा बर्फबारी भी चल रही है बीच बीच में, तो डिफिकल्ट टेरेन तो है वाकई में, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि प्रशिक्षण पर हम लोगों ने काफी तवज्जो दी है, और अब हमारे लड़के प्रशिक्षित हैं और इन सभी चैलेंजेस से जूझने के लिए तैयार है। सर, जंगल वॉरफेयर में आतंकी ट्रेन थे, क्या अब उस जो मॉडस ऑपरेंडी आतंकियों की थी उसके हिसाब से मतलब फोर्सेस भी तैयार हुई? बिल्कुल तैयार है। चाहे हम हथियारों की बात करें, चाहे अपने स्किल्स की बात करें, अब पहले से हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। सर, क्या कोई नंबर शेयर कर पाएंगे अभी कितने आतंकी इन एरिया में या जम्मू डिवीजन में? देखिए, यह नंबर सिर्फ स्पेकुलेटिव होगा, बट यदि हम ओवरऑल फिगर्स की बात करें जम्मू जोन में, एक तो यह नंबर काफी ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि टेररिस्ट अपना इलाका बदलते रहते हैं, बट नंबर तकरीबन 20 के करीब होना चाहिए। सर, सैफुल्ला कितना बड़ा टेररिस्ट था आपके हिसाब से, और काफी लंबे समय से एक्टिव था? देखिए, यह ग्रुप टोटल 17 दफा एनकाउंटर्स में एंगेज किया गया था पिछले 1.5 सालों में, और जिसमें 17वां एनकाउंटर जो है वो कल आपको देखने को मिला, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। तो यस, ये ग्रुप काफी बड़ा था और इसमें मेहनत काफी की गई। सर, हाइड आउट जो पकड़े गए, क्या और भी ऐसे हाइड आउट हैं, और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, ग्रुप पिछले 1.5 सालों से यहाँ एक्टिव था, तो हाइड आउट्स तो ये इन्होंने बनाया ही हुआ था। जो भी हाइड आउट्स हमारे नोटिस में आता है उसको हम डिस्ट्रॉय करते रहते हैं।